आदाब नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। आज साल का आखिरी सूरज ग्रहण हुआ। इस नज़ारे को मुल्क और बैरून मुल्क के अलग अलग हिस्सों में देखा गया। अबू धाबी में सूरज ग्रहण का खूबसूरत नज़ारा देखा गया। यहाँ रिंग ऑफ फायर की बेमिसाल खूबसूरत तस्वीर सामने आई। मुल्क की राजधानी दिल्ली में सूरज ग्रहण सुबह 8:17 पर शुरू हुआ, जो 10:57 तक जारी रहा। साल के आखिरी सूरज ग्रहण को साइंसदानों ने रिंग ऑफ फायर का नाम दिया है। केरल के कोझिकोड में खूबसूरत नजारा देखने को मिला। वहीं गुजरात में अहमदाबाद में सूरज ग्रहण का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। और केरल के कोची में सूरज ग्रहण होने के बाद पहली तस्वीर सामने आई। उड़ीसा में भी सूरज ग्रहण का असर देखने को मिला। यहां सूरज ग्रहण शुरू होने के बाद बेहद खूबसूरत नजारा था। और मुंबई में भी सूरज ग्रहण का असर देखा गया। वहीं कोलंबो से भी सूरज ग्रहण की काफी खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साल के आखिरी सूरज ग्रहण के बेमिसाल नज़ारे का लुत्फ लिया। अपने ट्वीट में वजीर आजम ने लिखा कि दीगर भारतीयों की तरह सूरज ग्रहण को लेकर मैं भी काफ़ी पुरजोश था। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत में तशद्दुद और आतिशजनी करने वालों को सख्त फटकार लगाते हुए कहा है कि समाज में तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर लखनऊ में एक तकरीब के दौरान उन्होंने कहा कि शरियत तरमीमी कानून 2019 की मुखालिफत में मुजाहिरों के दौरान जिन लोगों ने अवामी मिल्कियत को नुकसान पहुंचाया, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि हुकूक और फ़राइज़ साथ साथ चलते हैं। और शरियत तरमीमी कानून की हिमायत में मुल्क के साथ ही बैरून मुल्क में भी रैलियां निकाली जा रही हैं। बुध को IIT बॉम्बे के तलबा ने दिखावे पर मत जाओ अपनी अकल लड़ाओ नामी रैली का इनेकाद किया। रैली में हिस्सा लेने वाले तलबा ने कहा कि लोग शरियत कानून को लेकर मुल्क में गलत जानकारियां फैला रहे हैं। इसके लिए अवाम के दरमियान जाकर तलबा पैगाम दे रहे हैं कि दिखावे पर मत जाओ अपनी अकल लड़ाओ। गोवा के सांकली में भी रैली निकालकर कानून की हिमायत की गई। इसी कड़ी में बुध को अमेरिका में भी लोगों ने शरियत तरमीमी कानून के हक में रैली निकाली। और मुल्क के सबसे शुमाली कोने कश्मीर से लेकर राजधानी दिल्ली और पूरे शुमाली भारत में ठंड का सितम जारी है। कश्मीर में दर्जे हरारत मनफी पर पहुंच गया है और उसकी वजह से कई जगहों पर पानी के पाइपलाइन भी जम गए हैं। लद्दाख इन दिनों शदीद सर्दी की जद में है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत मुसलसल सिफर के आसपास बना हुआ है और कम से कम दर्जे हरारत सिफर से 17 से 29 डिग्री सेल्सियस नीचे है। दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे इलाके दराज में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत सिफर से 12.3 डिग्री नीचे और कम से कम दर्जे हरारत सिफर से 29 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। महकमे मौसमियात ने बताया है कि इस इलाके में आइंदा हफ्ते भी ऐसे ही सूरत हाल बरकरार रहेगी। राजधानी दिल्ली में भी लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा है और कम से कम दर्जे हरारत यहां पर 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कुछ मकामात पर तो ये दर्जे हरारत 5 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया, जिसके सबब लोगों को काफी परेशानियां हुई। पंजाब में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। अमृतसर में लोग ठंड से बेहाल हैं और लोग आग पर ताप कर सर्दी भगाने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कड़ाके की ठंड ने 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। करनाल और कुरुक्षेत्र के अलावा चंडीगढ़ में भी दिन का दर्जे हरारत 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। नारनौल में मुसलसल तीसरी रात रियासत की सबसे सर्द रात रही, जहां कम से कम दर्जे हरारत 3.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि अगले 4 दिन में सर्दी का सितम जारी रहेगा। इस दौरान सुबह घना कोहरा छाया रहेगा और 31 दिसंबर को हल्की बारिश के आसार हैं।
सर्द लहर के सबब आज सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। वहीं राजस्थान के मुताबिक हिस्सों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और सीकर में कम से कम दर्जे हरारत 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रियासत के पलानी में कम से कम दर्जे हरारत 4.3 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 4.5 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 5.4 डिग्री सेल्सियस और गंगानगर में 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत में सर्दी का सितम आने वाले कुछ दिनों में भी जारी रहेगा। इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।